ओम शनिश्चराय नमः। शनिवार का व्रत शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो अथवा शनि शुभ होकर अशुभ स्थिति में है, तब इस व्रत को किया जाना चाहिए। शनि महाराज अपनी अंतर्दशा में मेहनत कराकर ही फल देते हैं। व्रत में एक समय के भोजन का विधान है। उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती हैं। शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पेड़ की जड़ को काले तिल अथवा काली उड़द मिले जल से सींचना चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं शनिवार व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रहों की आपस में लड़ाई हो गई कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह अपने को सबसे बड़ा सिद्ध करने में लगा था। आपसी झगड़े का जब कोई हल नहीं निकल पाया तो सब मिलकर देवताओं के राजा इंद्र के पास चले गए। उनसे सभी कहने लगे कि आप तो देवताओं के राजा हो, तो आप ही न्याय करके बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनकी बात सुनकर घबरा गए कि मैं तो इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ जो बता पाऊँ कि आप सब में से बड़ा कौन है। इंद्र ने कहा, मैं अपने मुख से आप लोगों के विषय में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे ये बताया जा सकता है कि कौन बड़ा है। वह कहने लगे कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं, जो दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। इसीलिए तुम सभी मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वह आप सभी की शंका का निवारण अवश्य करेंगे। इंद्र की बात सुनकर सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास भूलोक में चले गए। उनकी सभा में उपस्थित हो गए। राजा के सामने वे सभी अपना प्रश्न दोहराते हैं कि कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य भी उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा अथवा किसको छोटा कह सकता हूँ। जिसको भी मैं छोटा कह दूंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा। लेकिन उन सभी के झगड़े का निपटारा करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी 9 ग्रहों से संबंधित धातुओं के आसन बनवाए। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और नवा लोहे का आसन बनवाया। इन आसनों को इनकी कीमत के क्रम से बिछा दिया गया, जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे गया। आसन लगने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप सभी क्रम से अपना आसन ग्रहण कर लें। फिर बोले कि जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा होगा। अब लोहे से बना आसन सबसे पीछे था। शनि महाराज सबसे पीछे आ गए तो उनको समझ में आ गया कि राजा ने उनको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि महाराज को बड़ा क्रोध आया। शनि महाराज ने राजा विक्रमादित्य पर क्रोधित होकर कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक रास में केवल 1 माह के लिए आता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बुध व शुक्र एक माह, तो बृहस्पति तकरीबन 13 महीने, राहु केतु 1.5 साल। लेकिन मैं ही एक ऐसा ग्रह हूँ जो एक राशि में 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने दुख से परास्त कर दिया। सभी देवता भी मेरे भीषण दुख से अवगत हैं। राजा, मेरी बात सुनो। जब श्री राम को 7.5 आई तब मैंने उन्हें वनवास दिला दिया। जब रावण को 7.5 आरंभ हुई तो लक्ष्मण व राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, तुम मुझसे बचकर रहना। राजा ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। विक्रमादित्य की सभा में सारे ग्रह प्रसन्नता के साथ वापस चले गए, परंतु शनि महाराज वहां से क्रोधित होकर निकले। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की शनि की 7.5 आरंभ हुई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर सुंदर घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की राजधानी में पधारे। विक्रमादित्य को जब घोड़ों की खबर पता चली तो उन्होंने अपने अश्वपालों को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़ों की कीमत सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों में से एक अच्छा सा घोड़ा चुना और सवारी के लिए उस पर सवार हो गया। घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागने लगा
घोड़ा बहुत दूर जंगल में जाकर भटकता फिरता रहा। बहुत देर तक भूखे प्यासे भटकते रहने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। राजा को प्यास से व्याकुल देख ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर उस ग्वाले को दे दी। फिर शहर की ओर चल दिए। राजा एक शहर में पहुंचा तो एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और खुद को उज्जैन का रहने वाला बताकर अपना नाम बीका बता दिया। सेठ ने राजा को एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश सेठ की दुकान में उस दिन बहुत अच्छी बिक्री हुई, जिससे सेठ राजा से प्रभावित हो गया और भोजन कराने के लिए उसे अपने घर में ले गया। भोजन करते हुए राजा ने एक आश्चर्यजनक बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ था और उस हार को खूंटी निगल रही थी। भोजन के बाद जब सेठ वापस कमरे में आया तो देखा कि हार तो खूंटी पर नहीं है। तो सभी ने सोचा कि ये बीका ने ही हार चोरी कर लिया है, क्योंकि उस समय उसके सिवा और कोई कमरे में नहीं आया था। बीका ने सभी से बहुत कहा कि मैंने हार नहीं चुराया, लेकिन बीका की बात पर किसी को यकीन नहीं था। 5-7 आदमी इकट्ठा हुए और बीका को फौजदार के पास ले गए। फौजदार सारी बात जानकर बीका को राजा के सामने पेश करता है। वह कहता है कि शक्ल से तो ये व्यक्ति भला लगता है, चोर नहीं है, लेकिन सेठ का कहना है कि जिस समय हार चोरी हुआ उस समय इस आदमी के सिवा वहां और कोई नहीं था, तो इसके सिवा चोरी और कौन कर सकता है। राजा ने सारी बात सुनकर आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसे चौरगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय बीतने पर एक तेली बीका को अपने घर ले गया और कोलू पर बीका को बिठा दिया। बीका उस पर बैठकर अपनी जुबान से बैल हाँकता रहता। जब शनि की दशा समाप्त हो गई तब एक दिन रात को वर्षा ऋतु के समय बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना राजा की कन्या ने सुना तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को पता करने के लिए भेजा कि यह राग कौन गा रहा है। दासी शहर में घूमने के बाद देखती है यह राग तो चौरगिया गा रहा है। दासी ने वापस महल में आकर राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी ने दासी की बात सुनकर उसी क्षण यह निर्णय कर लिया कि वह कुछ भी हो पर उसी से ही विवाह करेगी। सुबह के समय दासी जब राजकुमारी को जगाने आई तो वह नहीं उठी। राजकुमारी ने अनशन व्रत ले लिया था। दासी ने रानी के पास राजकुमारी के न उठने की बात कही। रानी राजकुमारी के पास आकर दुख का कारण पूछती है। राजकुमारी कहती है कि माँ, मैंने प्रण कर लिया है कि उस तेली के घर में जो चौरगिया है मैं केवल उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, तू पगली है क्या? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा से होगा। कन्या ने कहा कि मैंने जो एक बार प्रण कर लिया है तो मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगी। माता को बहुत चिंता हुई तो उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने भी अपनी कन्या को बहुत समझाया कि मैं देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तुम्हारे योग वर देखता हूँ। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। कन्या की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा तू वह कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरगिया है मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे संभव है? कहाँ आप एक राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा कहता है कि भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। तुम अपने घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन बार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य जब रात में सोया हुआ था तो स्वप्न में शनि महाराज आए और बोले, कहो राजा, कैसे हो? तुमने मुझे छोटा बताया था ना, अब दुख भुगत रहे हो ना। राजा ने हाथ जोड़कर शनि महाराज से क्षमा मांगी। शनिदेव उससे प्रसन्न हो गए और राजा को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। तो राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा आप किसी को ना दें। शनिदेव कहते हैं, यह प्रार्थना मुझे तुम्हारी स्वीकार है, लेकिन जो मेरी दशा में मेरा नाम लेगा, मेरा व्रत व पूजन करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसी के सारे काम पूरे होंगे। यह सब कहने के बाद शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर सब सलामत देखे, जिन्हें देखकर वह हैरान हो गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल कह सुनाया और बताया कि मैं तो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सारी बातें जानकर वह बड़ा प्रसन्न हुई और उसकी सखियों ने जब राजा के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सारा हाल बता दिया। सभी ने राजकुमारी के सामने प्रसन्नता प्रकट की। उन्हें खुशी मिली कि राजकुमारी को ऐसा सुयोग्य वर मिला। राजा विक्रमादित्य की खबर चारों ओर फैल गई।
तो सेठ तक भी ये खबर पहुंच गई। वह राजा के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि उनके कारण राजा को दुख उठाने पड़े और चोरी का झूठा इल्जाम भी सहना पड़ा। सेठ ने कहा कि आप इसके दंड के लिए जो उचित समझे वह मुझे दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था जिसके कारण मेरे साथ ही ऐसा हुआ। तुम अपने घर जाओ और अपना कार्य करो। सेठ ने कहा कि मेरे मन को तो तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने सेठ की बात का मान रखा और कहा, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सेठ घर आया और राजा के लिए बहुत से व्यंजन तथा पकवान बनवाए और राजा को भोज कराया। राजा सहित सभी लोग भोजन करने लगे। तभी सभी को एक आश्चर्यजनक बात दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार को निकल गई थी वही खूंटी अब हार को वापस उगल रही है। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य को बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और साथ में कहा, राजन, मेरी एक कन्या है जिसका नाम श्री कंवरी है, कृपया करके आप उसका प्राण ग्रहण करें। यह कहकर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। विक्रमादित्य के साथ विवाह के बाद सेठ ने बहुत सा धन दहेज में दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ ही दिनों में विदा लेकर राजा राजकुमारी मनभावनी और सेठ की पुत्री श्री कंवरी व अनेक दास दासियों के साथ रथ व पालकियों सहित उज्जैन की ओर चल दिए। उज्जैन के निकट पहुंचने पर नगरवासियों ने राजा के आने की खबर सुनी तो सारे उज्जैन वासी अपने राजा की अगवानी के लिए चल दिए। राजा सारी प्रजा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में पधारे। पूरे शहर को रात में दीपमाला से सजाया गया और बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं, लेकिन इन्हें मैंने छोटा बतलाया जिनके कारण मुझे इतने सारे दुख झेलने पड़े। विक्रमादित्य ने सभी को अपनी आप बीती बताई जिस कारण सारी प्रजा सदा के लिए शनिदेव का पूजन कर कथा सुनने लगी। शनिदेव के आशीर्वाद से सारी प्रजा तथा राजा सुख भोगने लगे। जो भी व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को कहता और सुनता है तो शनिदेव की कृपा से उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन शनि का व्रत रखते हैं उस दिन शनि की कथा जरूर पढ़ी जाती है। कथा के बाद आरती करना चाहिए और उसके बाद प्रसाद सभी को बांट देना चाहिए। तो ये थी शनि देव की व्रत कथा, ये थी शनिवार की व्रत कथा। बोलिए जय शनिदेव। जरूर सुनिए इस कथा को और वीडियो